माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। देखते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन सॉल्यूशन डेफिनेशन कहता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में है ना कंबाइन होते हैं, लेकिन वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। अगर दोनों मिलकर आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ छोटे से एग्जांपल के साथ। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कहता है द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर, the homogeneous mixture of two or more than two components, more than two or ठीक है, the homogeneous mixture of two or more than two non-reactive substance, non-reactive substance is called solution। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द होमोजेनियस मिक्सचर किसका मिक्सचर? ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस कहो या नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने लिया एक ए है, दूसरा एक बी है, दोनों मिलके सी बनाते हैं। मैं कहूँ अगर ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी अगर सी में मौजूद है तो उसे हम नाम देते हैं क्या? सॉल्यूशन। यानी ए और बी की प्रॉपर्टी है वो सी में अपीयर है, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। अगर इस ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी सी में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, वो हो गया है केमिकल चेंज। इस तरीके से सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो हम दूसरा डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का आपस में मिलकर फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, और फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी सी में क्या होगी? अपीयर होगी। इस तरह से जो बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं क्या? कि वो हमारा एक सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं क्या? तो सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सर सॉल्यूशन जो बनते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं भाई, यानी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने लिया क्या? तो शुगर, और इसमें हमने क्या डाल दिया? तो वाटर, दोनों मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? तो शरबत, जिससे हम कह रहे हैं कि ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन कहा? क्योंकि इस शरबत में इस शुगर की प्रॉपर्टी अपीयर है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? तो सॉल्यूशन। और ये एक तरह का फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर सॉल्यूशन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है भाई? तो दो ऐसे कंपोनेंट्स, मिनिमम दो कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं तो ना नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्या? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स तो दिखाई दे रहा है। एक तो हमने जो मिलाया है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम सॉल्यूट कहने जा रहे हैं, और जिसके अंदर हमने उसे डिसॉल्व किया है उसे हम सॉल्वेंट कहने जा रहे हैं। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो सॉल्यूशन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के मिनिमम कितने कॉम्बिनेशन होंगे? तो दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जिसमें एक कहते हैं सॉल्यूट। तो हमने नाम दिया कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से कंपोनेंट्स है भाई? तो पहले का नाम है सॉल्यूट, और दूसरा जो कंपोनेंट्स है उसका नाम है सॉल्वेंट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? तो दो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट सिंपल से टर्म है कि सॉल्यूशन में जो माइनर अमाउंट में होता है उसे हम नाम देते हैं सॉल्यूट। तो कह सकते हैं हम कि द substance which is present in minor amount
माइनर अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऐसा सब्सटेंस जो माइनर अमाउंट में होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो सॉल्यूट के नाम से। दूसरा, सॉल्वेंट किसे कहते हैं भाई? सॉल्वेंट किसे कहते हैं? कहता है कि द सब्सटेंस which is present in major amount in solution। सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा होगा, मेजर होगा, वो किसका काम करेगा? तो सॉल्वेंट का काम करेगा। चलिए, ये तो हमने पता कर ली कि सॉल्यूट माइनर अमाउंट, सॉल्वेंट मेजर अमाउंट। कभी कभी क्या होगा, सॉल्यूट के डेफिनेशन देते हैं क्या कि किसी सॉल्यूशन का वो पार्ट जो डिसअपियर होने की टेंडेंसी रखता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और ऐसा फेज जिसमें वो डिसअपियर हो जाता है, यानी डिसअपियर करने वाला, गायब करने वाला जो सब्सटेंस होगा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। वो एक तरह से मीडियम का काम करता है। तो इस तरह से दो डेफिनेशन बना सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सॉल्यूट द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट ऑफ इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो माइनर अमाउंट में होगा उसे सॉल्यूट, और जो बच गया दूसरा फेज वो कहलाता है सॉल्वेंट। आइए जरा इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया। आइए शॉर्ट ब्रीफ में हम लिखते हैं इसको जरा। हमने कहा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन कहता है सॉल्यूट के रूप में आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप एसिड को ले सकते हैं, या फिर बेस को ले सकते हैं, या फिर आप सॉल्ट को लेकर डिज़ोल्व करवा सकते हैं, किसी एक को ही। सॉल्वेंट के तौर पे कहता है आप अगर वाटर को लेते हैं तो उसे एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं, एक्वस। दूसरा, वाटर के अलावा आप कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे बेंजीन कहो, CCl4 कहो, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहो लिक्विड फॉर्म में, या आप अल्कोहल कहो, अल्कोहल। इस तरह के अगर सब्सटेंस को यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसे कहते हैं। आइए, सॉल्यूशन क्या है? कहता है कि कैसे बनता है ये? तो कहता है द फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। और किस पर होगा ये कहता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करता है। तो रूम टेम्परेचर पर हमने एक सॉल्यूट सॉल्वेंट को डाल के जो नया चीज़ बनाया है, इसका नाम हमने क्या दिया है? इसे हमने कहा सॉल्यूशन। और सॉल्यूट के बारे में कुछ और बातें। सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं। डिस्पर्स्ड फेज यानी वो पार्ट जो गायब होने की टेंडेंसी रखता है, घुलने की टेंडेंसी रखता है, उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और ऐसा पार्ट जो उसको घोलने की कोशिश करता है ना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। यानी ये वो मीडियम है जिसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता है। इसकी पहचान क्या होगी, कैसे चेक करेंगे सॉल्यूट? तो कहता है ये अमाउंट में कैसा होगा? तो माइनर अमाउंट में होगा भाई, माइनर अमाउंट में होगा। सॉल्वेंट के लिए क्या होगा? कहता है ये मेजर अमाउंट में होगा भाई। ये किस फॉर्म में होगा? तो मेजर अमाउंट में होगा। इस तरह से एक ब्रीफ में हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इस तरह के बारे में। चलिए, ये होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं
इनके कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टाइप्स। क्वेश्चन ये उठता है जब भी आप किसी को क्लासिफाई करते हैं या किसी है ना टाइप्स बनाते हो उसके, तो क्वेश्चन उठता है कि किस बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस बेसिस पर क्वेश्चन उठता है, किस बेसिस पर। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कितने कितने कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं, उस कंपोनेंट्स के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट को हम कह रहे हैं कौन सा टाइप, फर्स्ट का नाम हमने दिया बाइनरी सॉल्यूशन। बी को आपने कहा टर्नरी सॉल्यूशन। सी एक होता है उसे क्वाटरनरी कहते हैं, बट मैं सभी को कंबाइन करके है ना मोर देन 3 से जो ज़्यादा होंगे सभी को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है। बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली 2 components आर प्रेजेंट। इसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ जैसे मैं, तो इसे मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए। शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब शुगर का आपने सॉल्यूशन तैयार किया है तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक शुगर होगा और दूसरा वाटर होगा। साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्ट होगा और दूसरा वाटर होगा। तो इस तरह से 2 कंपोनेंट से जो मिलकर सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट, टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, आप कह दें कि हम डाल देते हैं सर इसमें सॉल्ट भी डाल देते हैं, वाटर भी डाल देते हैं और प्लस क्या इस्तेमाल कर देते हैं तो शुगर भी डाल देते हैं। कितने कंपोनेंट्स हो गए, 3 कंपोनेंट्स, इसलिए इसे क्या कहा गया, टर्नरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन का मतलब वैसे तो अगर 4 कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बट हम 3 से मोर देन है सबको एक ही कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करने में उसका नाम हम देते हैं क्या, तो पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं कि मोर देन 3 कंपोनेंट्स, जिसमें 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उसे हम क्या करेंगे, तो पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, शुगर को ले लीजिए, जैसे मैं इसमें शुगर मिला देता हूँ, शुगर है, वाटर है, सॉल्ट है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेमन भी मिला सकते हैं, भाई लेमन लीजिए। ये 4 तरह के कंपोनेंट्स। आप यहाँ पे शुगर के बदले ग्लूकोज भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे पॉलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड बी में पढ़े हैं, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर। सॉल्वेंट के बेसिस पर कि सॉल्वेंट किस तरह का आपने लिया है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के कह सकते हैं हम कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से 2 टाइप्स के। तो सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट एक होता है एक्वस सॉल्वेंट, और दूसरा होता है नॉन एक्वस। अगर आपने सॉल्वेंट के रूप में वाटर को इस्तेमाल किया है तो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट,
अगर वाटर के रूप में आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है तो उसे कहलाते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस में क्या होगा, आप वाटर को यूज़ नहीं करेंगे, यानी किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे। लिख सकते हैं क्या कि इफ वाटर डज नॉट यूज एज सॉल्वेंट is called non-aqueous solvent, non-aqueous solution, non-aqueous solution। एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर को छोड़कर आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किसी सॉलिड को डिसॉल्व करवा सकते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे तो वो नॉन एक्वस बन जाता है। इस तरीके से सॉल्वेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, सॉल्वेंट 2 टाइप के और उन्हीं के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। तो सॉल्यूशन का टाइप्स हमने देखा सॉल्वेंट के बेसिस पर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप सी। आइए टाइप सी बनाते हैं। सी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेसिस पर हम कहने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, संतृप्तता के आधार पर सॉल्यूशन के कितने टाइप्स। आपने बचपन में 10th में ही पढ़ा होगा ना, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं भाई, आइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट का एक्स्ट्रा अमाउंट हम डिसॉल्व नहीं करवा सकते, उस केस में जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड, क्योंकि इसका पेट भर चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, द सॉल्यूशन in which no extra या no more amount of solute, no more amount of solute are dissolved is called saturated solution at a particular टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पेट अभी नहीं भरा है, मीन्स उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि डिसॉल्व हो रहा है भैया। ठीक है, आपने सॉल्यूट डाला है ना, आपने चीनी पानी का शरबत तैयार किया, आपने उसमें सॉल्यूट में चीनी डाला, देखा कि अभी डिसॉल्व हो रहा है, आपने और डाला, देखा कि अभी भी डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब उसका पेट नहीं भरा है, इसलिए हमने कहा उसे कि वो अभी अनसैचुरेटेड है। बट जैसे ही थोड़ा सा अमाउंट और डाला, देखा कि अब डिसॉल्व करना बंद कर दिया है, तो वो कैसा सॉल्यूशन तैयार हो गया, तब सैचुरेटेड। वो कहता है मेरा पेट भर चुका है। तो आइए अनसैचुरेटेड का मतलब क्या सकते हैं कि द solution in which more amount of solute are dissolved, वो डिसॉल्व हो सकता है, are dissolved is called unsaturated solution।
आइए नेक्स्ट है थर्ड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होंगे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। लिख सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। आइए सी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए थर्ड पार्ट इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी आपने पढ़ा, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, यानी उसका पेट भर चुका है बट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और सुपर सैचुरेट का मतलब है कि अब उसका पेट इतना भर चुका है कि आप उसका टेम्परेचर में वेरिएशन लाते हैं तो भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लिख सकते हैं डेफिनेशन क्या, द सॉल्यूशन in which no more amount of solute are dissolved at any temperature। किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूट का एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व नहीं होगा, आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने देखा इसके बेसिस पर। आइए अब बात करते हैं किसके, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर। सी डी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन के कितने टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के, टू टाइप्स के सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट इज dilute solution and second is concentrated solution। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। dilute solution आइए दो लड़कियां थी, एक ए नाम की और एक बी नाम। ए वाली जो लड़की थी वो छोटी बहन थी और बी जो थी वो बड़ी थी। इन दोनों के घर क्या हुआ कि एक इनके गेस्ट आए, तो इन्होंने सोचा कि बहुत कम खर्चे में उनको निपटा लिया जाए, मतलब उनकी सेवा कर दी जाए। तो इन्होंने क्या किया, गर्मी का टाइम था, एक सॉल्यूशन तैयार किया। किसका, तो चीनी और पानी का, दैट मीन्स शरबत तैयार किया। तो इस ए वाली ने क्या किया बहू, इस ए वाली ने है ना 1 लीटर तो वाटर ले लिया, पानी ले लिया भाई, और उस 1 लीटर पानी में क्या किया, तो हाफ के जी आधा के जी चीनी को डाल दिया और डाल के डिज़ोल्व कर दिया और सॉल्यूशन तैयार करके लेके जा रही थी उनको देने के लिए। तब तक बी वन ने देख लिया भाई, इसने पूछा भाई कहाँ जा रही है, कह रही कि जा रही हूँ उनको क्या देने के लिए, तो शरबत पिलाने के लिए। तो इसने कहा कि रुको जरा मैं चख लेती हूँ भाई। तो जब इस सॉल्यूशन को ये चेक करती हैं, थोड़ा सा पीती हैं, तो पता लगता है, तो ये क्या कहती है कि सुनो तुमने तो ये सॉल्यूशन कैसा तैयार कर दिया, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार कर दिया। कंसंट्रेटेड, केमिस्ट्री की जानकार थी, उसने उसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में कहा कि देखो तुमने एक कैसा सॉल्यूशन तैयार किया, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसने पूछा कैसे, उसने कहा कि तुमने इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या कर दी है, बहुत ज़्यादा कर दी है। तो सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा, मिठास ज़्यादा, तो उसने कह दिया हाई कंसंट्रेशन। और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है ना, उसमें उसने कहा, उसका नाम दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से है ना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर दो तरह के सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वह हम पढ़ने जा रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब हम इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
less than the amount of solute less than 0.1 m. m का मतलब मोलारिटी, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसे. द अमाउंट ऑफ solute less than 1 m in solution is called dilute solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट 0.1 m से कम होगा उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट या तो इतना हो या इससे ज़्यादा हो. कह सकते हैं क्या कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is equal to 0.1 m और या more than is called concentrated solution. उस तरीके का सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. उस तरह के सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. नेक्स्ट पॉइंट है किस बेसिस पे हम बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स. कितने टाइप्स के? तो कह सकते हैं हम इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स का सॉल्यूशन. कौन कौन से भाई? आइए डिस्कस करते हैं. डाइल्यूट. ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सॉल्यूशन को. फर्स्ट हम कह रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सेकंड हमने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. थर्ड है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. बारी बारी से जरा इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है. देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल. तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सेम आ जाता है, ऐसे दोनों सॉल्यूशन को आपस में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. ब्रीफ में हम कैसे लिखेंगे? इन दिस केस बोथ सॉल्यूशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4th पार्ट है, हम पढ़ेंगे. फिलहाल अभी इतना जान के चलिए कि दो सॉल्यूशन का आपस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. दूसरा हाइपर का मतलब ज़्यादा. जैसे देखते हैं ना, किसी को कहते हैं कि भाई ज़्यादा हाइपर मत होइए भाई, यानी ज़्यादा गुस्से में नहीं आइए, एक्साइटेड हो जाना. तो वही है हाइपर का मतलब यहाँ हम कोरिलेट करेंगे ज़्यादा. तो 2 सॉल्यूशन लेंगे जिसमें से एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक. और जिसका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम आ जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, कम वाले को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें कह सकते हैं कि इन दिस केस ऑस्मोटिक प्रेशर is more than the other solution.
दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जिसका ज़्यादा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा? इन दिस केस ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन द अदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आ जाएगा उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, ये हमने देखा इनके बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। एक और बात कर लेते हैं हम लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम कितने प्रकार के सॉल्यूशंस को तैयार कर सकते हैं। आइए इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, करते हैं हम। ये रहा हमारा सॉल्यूट के लिए सॉल्यूट, नीचे हमारे पास है क्या? तो सॉल्वेंट। आइए सॉल्वेंट के तौर पे हम पहले सॉलिड भी क्या इस्तेमाल करें? सॉल्यूट 3 टाइप्स के हमारे पास। एक सॉलिड के रूप में हम सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं? तो गैस ले सकते हैं। उसी तरीके से सॉल्वेंट के रूप में आप सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, या फिर गैस ले सकते हैं। सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड इन किस में? सॉलिड। सॉल्यूट है लिक्विड, किस में मिल रहा है? सॉलिड में, तो कह सकते हैं लिक्विड इन सॉलिड। और थर्ड क्या होगा? गैस इन किस में? तो सॉलिड में भाई। सेकंड क्या करते हैं हम? सॉलिड को मिला के बना दिया, सॉलिड लिक्विड को बना के बना दिया। अब कहते हैं सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर दें? तो लिक्विड में, तो कह सकते हैं सॉलिड इन किस में? तो लिक्विड में। इसी तरीके से लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन। इसी तरीके से गैस इन किस में? तो लिक्विड में। थर्ड, सॉलिड को मिला रहे हैं किस में? गैस में, तो कह सकते हैं सॉलिड इन गैस। लिक्विड को मिला रहे हैं गैस में, तो कह सकते हैं लिक्विड इन किस में? गैस। एंड गैस और गैस को मिला देते हैं, गैस इन गैस। गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है गैसियस मिक्सचर। ठीक है, गैसियस मिक्सचर। लिक्विड इन गैस, किसी गैस में लिक्विड। अच्छा, यहाँ लिक्विड इन लिक्विड था, लिक्विड इन लिक्विड कहो या फिर सॉलिड को मिला दो किस में? इन लिक्विड में। तो लिक्विड इन लिक्विड को, लिक्विड में लिक्विड का मिलना, ठीक है, या फिर किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाना, सॉलिड इन लिक्विड, ये हमें क्या बताते हैं? ये दोनों हमें डील कराते हैं। कौन डील करता है इसे? तो राउल्ट्स लॉ बताते हैं कि किसी लिक्विड में सॉलिड को सॉल्यूबल कराते हैं उसके लिए। तो सॉलिड को मिलाना है लिक्विड में, या लिक्विड का जो मिक्सचर है ये डील करता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है। अच्छा, किसी गैस इन लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कराना है, ये हमें कौन डील कराता है? ये बताते हैं हेनरी नाम के साइंटिस्ट ये बताते हैं। इस तरीके से ये 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है।